नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीसी क्लास 11th का जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग जो आपका कल इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उस पेपर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। इस पेपर में से आपको बहुत सारे प्रश्न अपने कल वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर का टाइप आपको इस तरह का अपने पेपर में देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको सेशन ए दे रखा होगा। सेशन ए के अंदर आपको क्या था, रीडिंग के जो भी दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर देना है कि जिस फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पर अपना पैसेज देखने को मिलेगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पर जो दे रखा होगा पैसेज, हेल्थ इज वेल्थ गोज द सेविंग। By the word health, we do not mean only bodily health. Health stands for physical health, mental health, emotional health. It's any disturbance in any of above is bound of कास्ट इट्स इफेक्ट ऑफ पर्सनली ऑफ मैन। तो यहाँ पर आपको हेल्थ के बारे में पैसेज में दे रखा है और नीचे आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं जिनका सबका जो मार्क्स है वो 1 नंबर रहने वाला है। जैसे दे रखा है हेल्थ इज ओल्ड सेइंग, तो यहाँ पर हेल्थ इज वेल्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ नंबर सी। नेक्स्ट दे रखा है हेल्थ मीन्स, तो हेल्थ का मीन्स फिजिकल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल, यानी कि ऑल ऑफ अबव ऑफ नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है फिजिकल हेल्थ डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ पर आपको दे रखा है फिजिकल हेल्थ है जो किस पे डिपेंड करती है। तो इस तरह का क्या करना है, पैसेज में से आपको इसके आंसर देख के यहाँ पर आपको भरना है। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर हेल्पफुल इन हेल्थली लिविंग, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हेल्थली मैन इज नेचर इन दिस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिविंग है, थिंकिंग है, एक्शन, ऑल अबव देन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका फाइंड वर्ड इन द पैसेज मीन्स, यानी कि आपको कुछ 2 शब्द दे रखे उनके आपको यहाँ पर उनका मीन्स बताना है, आंसर क्या होगा जो पैसेज के अंदर है। इस स्निक्स और फिल्म सीन का यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट आपका सेकंड रहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास एक और पैसेज दे रखा है एनी मैन दैट इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड हैज अ डिजायर टू लिव वेल, तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक और पैसेज दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट इसका प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज द डिजायर ऑफ एवरी मैन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू लिव वेल ऑफ नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है व्हाट इज द आइडल ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, तो द टू मेक मैरी, टू ईट वेल, टू एन्जॉय द मटेरियल थिंग्स ऑफ नंबर डी ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका अगला लाइफ इज अ मॉडल लाइफ, तो यहाँ पर ईजी, कंप्लीटेड, कंफर्टेबल या नन, तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीटेड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज वेल्थ ऑन, तो यहाँ पर हो जाएगा लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर ऑफ नंबर डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है व्हाट इज नीडेड टू अचीव समथिंग्स वर्थ वाइल, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका अगला चूज फ्रॉम द पैसेज अ वर्ड दैट ऑपोजिट ऑफ, यानी कि लॉज का आपको यहाँ पर ऑपोजिट भरना है। एंड नेक्स्ट दे रखा है चूज फ्रॉम द पैसेज अ वर्ड दैट मीन, यानी कि वैल्यूएबल का यहाँ पर आपको मीन लिखना है जो पैसेज के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट आपका सेशन बी यहाँ पर राइटिंग वाला शुरू होता है, यानी कि राइटिंग का यहाँ पर आपका सेशन रहने वाला, पहला आपका रीडिंग का था, ये आपका राइटिंग का रहने वाला है, जिसके अंदर जो तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है राइट अ टास्क इन 100 to 152 वर्ड्स गिवन। नेक्स्ट दे रखा है राइट अ टास्क इन आपको 100 से 120 वर्ड गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑन दिवाली बेस्ड ऑन हिंट्स गिवन बेलो, यानी आपको क्या करना है, 7 नंबर का दे रखा है एक सेलिब्रेशन इन दिवाली पर आपको क्या लिखना है, एक इवेंट पर आपको लिखना है, टास्क लिखना है, क्या लिखना है, टास्क लिखना है, जिसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। दिवाली फुल ऑफ लाइट एंड फुल ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट आपका इन द इवनिंग वी लाइट कैंडल्स, एंड नेक्स्ट है फायर क्रैकर्स एंड एंजॉय स्वीट्स। नेक्स्ट अगला है एन
इवेंटफुल फेस्टिवल। तो इस दिवाली के बारे में आपको क्या एक टास्क लिखना है जो 7 नंबर का यहाँ पर आपका रहने वाला है। अथवा में आप कर सकते हो राइट अ टास्क इन 100 to 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस फॉर गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इशू बेस्ड ऑन हिंट्स। यानी कि एक इसके अलावा एक और टास्क अगर आप चाहते हो वो लिख सकते हो कि गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इशू। तो टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय अ फॉर्म एंड फिल इट अप and attach necessary documents and dispose the fee and pass the टेस्ट राइट आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर हिंट दे रखे हैं, इसमें से देखकर आपको क्या टास्क लिखना है गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंस पर। ठीक है, अथवा में आपका नेक्स्ट आपका प्रश्न रहने वाला 4 जिसका दे रखा है राइट आर्टिकल इन अबाउट। एक आपको क्या करना आर्टिकल लिखना अ मॉर्निंग वॉक पे, ये भी आपका 7 नंबर का रहने वाला है। तो आपको क्या करना अ मॉर्निंग वॉक पे लिखना है आर्टिकल। अथवा में आप कर सकते हो राइट एन स्पीच, एक स्पीच कर सकते हो टीचर्स डे पर, इनकी जो टीचर्स डे है शिक्षक दिवस पर भी आप एक स्पीच लिख सकते हो 120 वर्ड में, और एक आप लिख सकते हो अथवा में आप एक मॉर्निंग वॉक, दोनों में से आपको एक करना है जिनका मार्क्स रहने वाला 7 नंबर। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर योर स्कूल। इनकी जो शराब की जो दुकान है आपके जस्ट स्कूल के पास है, तो उसको बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। ये भी आपका 7 नंबर रहने वाला है। अथवा में आप कर सकते हो सपोज यू आर अशोक कविता स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलो यू टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है किसके लिए, फ्रेंडली क्रिकेट मैच के लिए जो आपका स्कूल के ग्राउंड में होने वाला है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप अथवा में आप ये या तो लेटर कर सकते हो या फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 7 नंबर का ये भी रहने वाला है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेशन सी से जो ग्रामर का यहाँ पर आपका शुरू होता है, ग्रामर का जो सेशन है वो यहाँ पर आपका शुरू होता है, जिसके अंदर 6ठा प्रश्न आपका दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिचुएटेबल। यहाँ पर आप डिटरमाइन यूज करना है, जिसका पहला दे रखा है ही इज हॉनरेबल मेंबर ऑफ दिस क्लब। तो यहाँ पर डिटरमाइन करना है, तो हॉनरेबल है तो क्या है, किसका साउंड आ रहा है, वॉवल का आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। ही इज एन हॉनरेबल मेंबर ऑफ द क्लब, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है हाउ मिल्क डू यू टेक डेली। तो यहाँ पर देखिए मिल्क के बारे में लिखना है, यहाँ पर आपका मच मिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट अगला इट इज डिफिकल्ट टू रन अ स्कूल विथ सो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा लिटल स्टूडेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है हिज फादर वाज गोइंग टू, यहाँ पर आपका स्कूल क्या दे रखा है, तो यहाँ पर स्कूल के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको भरना है। नेक्स्ट अगला द मैन इज अ पोस्टमैन और पुलिसमैन। तो मैन के पोस्टमैन है और पुलिसमैन है, तो यहाँ पर आइदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आइदर, क्योंकि नाइदर का यूज तब होता है जब यहाँ पर नॉर लगा होता है, नॉर के साथ नाइदर का यूज करते हैं। यहाँ पर और है तो ऑब्वियसली हम इसका आइदर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आइदर आपका आने वाला है। नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म बननी है। द सन, बहुत ईजी है, सन इन द ईस्ट, तो राइजेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है द स्टूडेंट्स मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दे रखा है, तो हैव बीन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स है प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पर हैव बीन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला है इंडिया फ्री इन 1947, तो इंडिया बीकम फ्री इन 1947। नेक्स्ट अगला दे रखा है ही इंग्लिश फॉर लास्ट 2 years, तो यहाँ पर 2 years दे रखा है, फॉर दे रखा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो यहाँ पर हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 years करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल। यहाँ पर आपको करेक्ट मॉडल का यूज करना है। रवि इज वेरी रिच, ही मैरी हिज डॉटर टू अ डॉक्टर, तो यहाँ पर रवि बहुत अमीर है और वह क्या यहाँ पर क्या होगा मैरी होगा, क्योंकि कैन है कर सकता है डॉक्टर टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट अगला यस्टरडे आई वाज इल, आई नॉट अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पर होगा
कि येस्टरडे का दे रखा है तो यहाँ पर कुड आ जाएगा, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट अगला दे रखा है यू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा शुड आ जाएगा, दिखाना चाहिए, यानी कि शुड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है स्टूडेंट रेस्पेक्ट दियर टीचर्स, तो स्टूडेंट्स में रेस्पेक्ट दियर टीचर। नेक्स्ट अगला है मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं तो मे यू लिव अ लॉन्ग। नेक्स्ट आपका सेशन डी शुरू होता है टेक्सनल, जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, जिसके अंदर नमा आपका प्रश्न दे रखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि एक पैसेज दे रखा आपका, ये किताब का पैसेज रहने वाला है। व्हेन आई वेंट इन कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, तो यहाँ पर आपको पैसेज दे रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है व्हाट डिड जॉन आस्क हिज फादर, व्हाट क्या कहा कि कंफर्ट आई व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट अगला रखा है हु वाज जॉन अफेड ऑफ डाइंग, एंड नेक्स्ट अगला दे रखा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यहाँ पर रिप्लाई का यहाँ पर आपकी मीन्स बताना है जो पैसेज के अंदर दे रखा है। अथवा में आप कर सकते हो इन 15th सेंचुरी, यहाँ पर आपको एक और पैसेज दे रखा है जिसका प्रश्न दे रखा है व्हाई डिड पेंटर नॉट वांट टू गिव हिज डॉटर टू क्वांटीन इन मैरिज, तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको दे रखे हैं जिसमें इसके उत्तर देखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न 10 से 13 तक के आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है, जिसके अंदर आपको एनी 4 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर करना है। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विथ ऑथर, एंड नेक्स्ट दे रखा है व्हाट डू यू नो अबाउट किंग के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका तीसरा देख रखा है हाउ डिड द ट्रेवलर्स फील व्हेन दे से इन आइसलैंड के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका चौथा दे रखा है व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ, तो इस तरह के प्रश्न आपको 6 दे रखे हैं, जिनमें से आपको 4 करने। व्हाट वाज क्वांटीन एंड हाउ डिड यू ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। नेक्स्ट आपका 14 प्रश्न दे रखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर क्वेश्चंस बेलो, यानी कि आपको ये दे रखा है, इसके आंसर आपको करने हैं। व्हाई डिड द गर्ल स्टैंड स्टिल, द गर्ल स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, इस तरह के आपको प्रश्न दे रखे हैं। अथवा में एक और दे रखा है, वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 15 से 17 तक के प्रश्न रहते हैं, जिसके अंदर आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से एनी 3 आपको करना है। व्हाट आर द गर्ल डूइंग इन द फोटोग्राफ एंड व्हाट शूज दैट इट इज द ऑटम, इस तरह के आपको 3 प्रश्न करने। नेक्स्ट आपका 18 से 19 तक के प्रश्न दे रखे हैं, जो आपको एनी 2 करना है। हु वाज जॉन ब्रॉन्ड, व्हाट वाज द हिज प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज मिसेस डार्लिंग के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आगे आपके 20 से 21 तरह के प्रश्न बड़े प्रश्न है, जिसमें आपको एनी 2 करना है। व्हाट डिड एल्सा थिंक एंड ऑफ अल्बर्ट, हाउ डज द नरेट्स डिस्क्राइब हिज विलेज, एंड नेक्स्ट है व्हाट डिड दे हाइड द हॉर्स एंड वाई। तो यहाँ पर आपको इस तरह का पेपर आपको कल एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।